Only after the caloric theory had been rejected could energy conservation become part of science. Which is 1830s. कंफर्ट का तो 17 कुछ तो है, 19th century ना, मिड 1830s जैसा कुछ, 1830 1840। क्या ब्रह्मवाक्य? वो जो पहला है ना, हमने रोक लिया, अभी नहीं वो अभी नहीं रोकते ना, नहीं तुम लोग अभी रात का खाना नींद सब खत्म हो प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं स्पेशली फीचर फिल्म का शेफा इसका इंटरेस्ट है और इमोशन वाले लोग भी थोड़ा बताएं कि उनके 2 सेशंस हैं। खाने से पहले अच्छा मौका होता है, कम धुनाई होती है बता के निकल सकते हैं। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, चिंता है ना, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम लोग को मैं एक काम करना क्योंकि अरविंद बहुत बात करता है वो एनर्जी को लेके सोचता है, तो उससे वो निकलवाना पड़ेगा क्या सोचता है। जब तुम निकलवा लो लेकिन वो तो कहाँ होगी ऐसा पैसा से खत्म खत्म होगा। हाँ एवोल्यूशन बताइए। मेन वो पहला तो ये है कि वेरिएशन होते हैं और वो हर बार जो रिडक्शन होता है तब थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है, थोड़ा वेरिएशन आता है, तो वो सोर्स है इसका, जिसकी वजह से वाइड वैरायटी होती है पॉपुलेशन। तो फिर दूसरा है कि एनवायरनमेंट में भी वैसी तरह से डिसेबिलिटी होती है, थोड़ा वेरिएशन भी होता है, चाहे वो स्पेस का ले लो या टाइम का ले लो। तो ये अब ये दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ट्रेड्स को एक पर्टिकुलर टाइम या स्पेस में एडवांटेज मिलता है, तो वो पॉपुलेशन में कैसे फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो जाते हैं। तो कुछ ट्रेड्स को एडवांटेज मिलता है और अगर वो इनहेरिटेबल है तो वो ट्रेड्स और वाले और ऑर्गेनिज्म दिखेंगे पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन लेवल का चेंज आता है, अदर देन इंडिविजुअल अडाप्ट कर जाता है और चेंज होता है एवोल्यूशन में, वो वाले कुछ आइडियाज़ को एड्रेस करने के लिए। बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे वो अब तक हम लोग थोड़ा फिगर आउट कर रहे थे, पर शायद इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि हम लोग बायोलॉजी में 2 ये चालू का ही है, जब वो इकोलॉजी का एक बोर्ड गेम डिज़ाइन किया वो लोगों ने किया था बायोलॉजी में, और वो जब करा रहे थे तो ये हुआ था कि और या तो तुम एक्चुअली जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कुछ चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इवोल्यूशन में भी एक्चुअली जैसे ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो हम दूसरा एक तरीका है कि हम मॉडल करेंगे उसको, सिमुलेशंस की ज़रूर हम क्या देख सकते हैं कुछ पैटर्न में से, तो वो हम वैसे कुछ एक्टिविटीज़ आज ट्राई करेंगे। तो और फिर हम वो वेरिएशंस के लिए ऐसे एक सजेस्ट किया था सत्यजीत ने कि तो जो चाइनीज़ विस्पर वाला गेम होता है उसी तरह का एक है कि कोई फ्रेज़ हम बोलते हैं तो कोई एक पर्सन जो 5 लोगों को बोले वो जाके अपने ग्रुप में बोले, फिर उनके वहाँ से कोई एक जाके दूसरे में बोले, तो इसमें फिर क्या वेरिएशंस आते हैं, मतलब वो फ्रेज़ वैसे का थोड़ा वैसे होपफुली वैसे का वैसे ही रहे, और लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनने में जो और बोलने में जो आते हैं बदलाव, इसकी वजह से हमको कहीं कहीं चेंज भी दिखेंगे, और फिर शायद होपफुली कुछ क्लस्टर्स भी दिखेंगे।
बाद हमने ट्राई किया और वो दिख रहा था कि कहीं पे क्लस्टरिंग हो रहा था, एक तरह के चेंज हुआ, कहीं पे कुछ चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रही, कुछ एक जगह पे बहुत बदलाव दिखाई दिया उस फेज में। तो वो उस तरह का ही मतलब इसमें भी जीवों में भी दिखाई देता है। तो वेरिएशंस होते हैं, वहाँ पे सिमिलैरिटी भी होता है और कुछ में कुछ ज़्यादा, कुछ में बहुत अलग इस तरह का। और फिर अब वो वहाँ पे वेरिएशन है, आप देखते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में भी वेरिएशन आता है तो फिर वो ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए वो एक बर्ड वीक वाला एक्टिविटी है जो तो उसमें ऐसा है कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग तरह की बीक है और अलग अलग तरह के फूड है और वो हर बार चेंज हो रहा है सिचुएशन, उसमें अलग तरह के फूड मिल रहे। तो हर बीक के लिए कुछ फूड ज़्यादा लेना ज़्यादा आसान होगा। कुछ भी एक से ज़्यादा तरीके के इसको भी खा लेते हैं, बट कुछ के लिए नीश ही है कि कोई कुछ ही पिक कर सकता है। तो वो स्ट्रक्चर और उसका रिलेशनशिप है, उसमें हम देखते हैं कि फिर उसके पैटर्न देख सकते हैं हम लोग कि जब चेंज हुआ तो कुछ है वो नहीं मिल रहा था हमको खाना, कुछ है जो फिर भी सर्वाइव कर जा रहे थे। तो वो बात कर सकते हैं थोड़ा उसके ऊपर। हाँ, फिर इसके बाद ये डार्विन ने जो फिंचेस का स्टडी किया था उसी का आगे जाके एक पीटर और रोजमेरी ग्रांट उन्होंने स्टडी किया काफ़ी 40 साल एक ही तरीके की स्पीशीज़ को उन्होंने देखा हर बार जाके उसको, और फिर उन्होंने वो कैसे एक्चुअली देखा कि कभी जैसे ड्रॉट आ गया तो एक तरीके के जो फिंच थे उनमें मीडियम ग्राउंड फिंचेस थे, उनके बीक साइज़ में देखा कि ड्रॉट के पहले और ड्रॉट के बाद वो काफ़ी अलग हो गया था, जो मतलब बीक साइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। नहीं, तो उसके पहले के पॉपुलेशन में जो बीक साइज़ था और उसके बाद के पॉपुलेशन में जो बीक साइज़ है उसमें काफ़ी फ़र्क, बड़े बीक वाले ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वो ऐसे सिर्फ वो कैक्टस के हार्ड शेल्स थे वो ही बचे थे, तो वो जो उसको क्रैक कर पा रहे थे वैसे वाले बच गए। और फिर इसलिए तो वो केस स्टडी और कुछ ऐसे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं उसके ऊपर। और फिर अगले साल फिर से वो अगले साल नहीं, कुछ साल 5-6 साल बाद फिर से ऐसे हो गया था कि बहुत बारिश आ गई, तो फिर बहुत वाइन्स और ऐसे ग्रो हो गया था कि वो कैक्टस वाले सीड्स नहीं अवेलेबल थे। तो फिर वहाँ पर पॉपुलेशन में फिर से वो स्मॉल बीक वाले जो थे नेक्स्ट उसके बाद वो ज़्यादा हो गए थे। तो वो भी आइडिया है कि हमेशा एक जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा लगता है कि वो बड़ा बीक है तो हाँ हमेशा वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा वो जब सिचुएशन चेंज हुए तो एडवांटेज चेंज भी हो गया। तो इस तरह की कुछ जो धारणाएँ रहती है इवोल्यूशन की उसको ट्राई किया। फिर फाइनली जो थर्ड सेशन होगा हम सोच रहे थे कि एक माइक्रो लेवल पे कैसे इवोल्यूशन होता है वो देखेंगे, माइक्रो चेंजेस। और फिर क्या बिग पिक्चर में भी जो आइडिया रहता है कि बेटर की तरफ जाना या फिर ह्यूमंस को लैडर के ऊपर रखना सबसे, कि हम लोग बैक्टीरिया से आए और हमको अपनी मिले ह्यूमंस को करना, तो उसको चैलेंज करते हुए वो ट्री ऑफ लाइफ का तो ये पहले जो सेशन था रिप्रोडक्शन एंड सिलेक्शन, और तीसरा जो है वो थोड़ा जूम आउट करके मतलब ये माइक्रो इवोल्यूशन था कि बीक साइज थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, बट मतलब लार्जर हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लार्जर ट्री ऑफ लाइफ उससे। तो हम सोच रहे हैं वो क्लासरूम में जो लेक्चर हॉल है उसमें बनाएंगे ऐसे कुछ स्केल, कुछ 10 स्पीशीज हमने सिलेक्ट किए हैं, जो आर्किया है, जो बैक्टीरिया है, जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, एनिमल्स, तो वो टू स्केल ऐसे ड्रॉ करेंगे हम और उनके कार्ड्स होंगे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका एक फोटो है, उनका नाम है, थोड़ी जानकारी है। तो वो लोग ऐसे वापस जाना स्टार्ट करेंगे और मतलब ऐसे थोड़ा प्ले एक्टिंग जैसे सोच रहे हैं कि वो वापस जाएंगे फिर मिलेंगे। ये रिचर्ड डॉकिंस का एक बुक है द एंसेस्टर्स ट्री, तो वो ह्यूमंस वापस जाना स्टार्ट करते हैं वो ट्री पे, फिर द फर्स्ट टाइम दे मीट चिम्स, देन चिम्स एंड ह्यूमंस ऑल स्टार्ट गोइंग बैक, ऐसे करते हुए दे मीट बैक्टीरिया लास्ट। तो वो ऐसे है कि हमने जर्नी स्टार्ट किया था, नाउ वी आर गोइंग बैक एंड टेलिंग आवर स्टोरी कि क्या हुआ आफ्टर वी मेट चिम्स, मतलब आफ्टर वी लेफ्ट। तो वैसे थोड़ा वो ट्री पे चलेंगे और उसका स्केल देखेंगे, तो वो 4 बिलियन ईयर्स का लेक्चर हॉल है, तो वो उसी हिसाब से रखना होगा कि कितना कब वो वापस मिल रहे हैं। तो
बैक्टीरिया और ह्यूमंस का बिलियनियर्स का लेक्चर हो रहा है मतलब हाँ, जो लेक्चर आ रहे 9 मीटर वो 4 बिलियन मीटर्स है, तो वो टू स्केल हमें वो डाइवर्जेंस पॉइंट्स ये करने होंगे और फिर वो लोग वहाँ पे मिलेंगे थोड़ा कौन सी वाली जनरेशन में ये इसमें क्योंकि निकल लोग बोलेंगे वही जनरेशन। ओह हाँ हाँ हाँ, वो नहीं सोचा था, जनरेशन का नहीं सोचा सही है। इतने साल पहले ऐसे सोचा था सब। क्योंकि उस स्केल का थोड़ा आइडिया आएगा कि हम लोग एक स्केल का आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली ड्रॉ करेंगे कि इतना डिस्टेंस मतलब इतना सारे साल मतलब इतनी जनरेशन जनरेशन में कन्वर्ट करोगे तो मतलब होगा हाँ बैक्टीरिया की कितनी जनरेशन, चिप्स की कितनी जनरेशन, हाँ हाँ ये सोचना है। मतलब Right, उस right. तरह से उसको करना पड़ेगा। अगर कोई भागा भी रहना तो हम लोग वो हर एक का लाइफ लाइफ स्पैन वो आपको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये अभी हमने सोचा था कितने साल गए कितने मिलियन ईयर से, तो हाँ पर शायद एक रफ आइडिया दे कि मतलब ये जो भी 10 स्पीशीज सोचे हैं हाँ 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 उसका लाइफ टाइम कितना होता है। शायद वो कार्ड में लिख देंगे नहीं वो सबका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, हाँ, लेकिन वो कार्ड लेकिन में वो लिख लेंगे ना। वो अगर दिखा दे तो उसमें वो डाल देंगे बाकी तुम बहुत नाम सकते थे इतनी कि इसके 10 पावर 12 जनरेशन हो गई, जनरेशन। हाँ 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 राइट किसी के 10 पावर 12 जनरेशन हो गए, इंडोर टर्न जनरेशन बैक्टीरिया के 10 कोई आइडिया नहीं कि मतलब क्या होता है। नहीं वही तो इन लोगों की चक्कर यही सर्विस से है। बात कितने हो पाई। शून्य कितने हाँ शून्य हाँ होंगे? हाँ इस पे मतलब थोड़ा जनरल आइडिया थी कितनी ऑफ लाइफ बनाएंगे उतनी हुई थी, बट एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं वो सब मतलब मैं रिकॉल कर रहा हूँ वो जो सत्यजीत समन और अमित मिश्रा इन्होंने जो मिलके किया था गाँव में, हाँ हाँ तो हम लोगों ने जो उनके सामने रखा था कि हमारी परसेप्शन में वो टेक्स्ट बुक से जो एक वाइडर जो हाँ कंसेप्शन मतलब एवोल्यूशन मतलब डार्विन मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हाँ है ना, वो बीच में सिलेक्शन जो है वो इंटरप्रेट किया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वहाँ से फिर वो मतलब एक ही जनरेशन में डिफेक्ट हो जाता है, तो वो जो लमार्कियन प्रॉब्लम आ जाती है। ये इतना इन्वेंट है किसी का कारण से, खासकर कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो इतनी ज़्यादा मतलब डाल अपना सिर पटक कर रह गया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह चोज द रहा, रॉन्ग टर्म। पर उसको टैकल करने के लिए कि मतलब हम ये करेंगे एवोल्यूशन मीन्स सिलेक्शन, बट टू अंडरस्टैंड सिलेक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरिएशन एंड अडैप्ट। हाँ वही मतलब जो डाइवर्सिटी वाला ये जो जो तुम सब कर रहे हो हाँ। दैट बिकम्स वेरी स्ट्रांगली कॉन्टेक्चुअल। और मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिटी इज वेरी ऑफन अंडरप्लेड, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, And the variation and Variation and diversity diversity. वेरी ऑफन अंडरप्लेड। लगता है कि वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में 5 तरीके के थे, उसमें से एक बचा वही चलता गया, तो बाकी को मालूम जो भगा दिया बाकी लोगों बाकी को, मार लोग मार खत्म। के पीट 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 मेरी बीच का एक्टिविटी वो थोड़ा इसके लिए है कि फिटनेस का नहीं होगा और थोड़ा मोस्ट अडेप्टेबल। हाँ 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 और हम एक बार ड्रॉट जैसे कुछ सिमुलेट करेंगे, में एक ड्रॉपर है वो सिर्फ पानी पी सकता है, तो वो जो जिसको मिलता है वो जनरली परेशान रहता है, बट फिर हम एक बार में ये करेंगे खाना नहीं होगा सिर्फ पानी होगा, सिर्फ उसको मिलेगा ऐसे कुछ तो नहीं वो हर कुछ मतलब वो शहद या ऐसा कुछ होगा, हाँ, पानी right, मतलब वो right, सिर्फ हाँ, पानी में सर्वाइव करेगा। हाँ हाँ कंफ्यूज हुआ। हाँ मतलब हम जो भी चीज़ ले रहे हैं जैसे स्टोन है, रबर बैंड है, जो भी है वो कुछ सिग्निफाई कर रहा है, जैसे रबर बैंड शायद हम सेक्स वैसे ये को तो आगे ऐसा कुछ। एक समय ये बहुत बात हो रही थी कि इस तरह के सिमुलेशन गेम्स या मॉडलिंग जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे एवोल्यूशन बच्चों को भी समझाने के लिए जितना भी एजुकेशनल रिसर्च हुआ है इस पर हुआ है कि हाउ इफेक्टिव दैट हैज़ बीन इस तरह के सिमुलेशन गेम्स कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब कंप्यूटर्स पे आप जनरेट बहुत सारी जनरेशन एकदम पर तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करना सिमुलेशन गेम से मैथमेटिकल मॉडलिंग करना और उसको फिर सॉफ्टवेयर कई जनरेशन के बाद स्थिति क्या होती है।
ये कई लोग उस पर काम कर रहे ये हैं। मतलब नॉन इंडियन वाले लोग बहुत करते हैं। हाँ, तो कुछ उस पर है पास की इस तरह के रिजल्ट निकले हैं। Pedagogical, मतलब ये रिसर्च एरिया है तो हमने सोचा कि जो सिमुलेशन हम कर पाएंगे वो करते हैं, मतलब बहुत लंबे हम नहीं कर पाएंगे, मतलब दिखाना होगा वो। तो ऐसे कंप्यूटर वाले है भी, लेकिन हमने वो वाले ऐसे नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि हमको सब बात तो गेम ऑफ लाइफ नाम का कुछ गेम हाँ 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 वो एग्जैक्ट कंप्यूटर गेम ऑफ लाइफ। पर यार इसमें एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, लोगों को इवोल्यूशन से मतलब स्पीशीएशन, नई स्पीशीज की सकती है। इस मॉडल से कभी नई स्पीशीज नहीं बन सकती। वो भी कभी छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर बारिश नहीं आएगी, फिर छोटी हो जाएगी, ये चलता रहेगा। तो अलग species इवोल्यूशन के बारे में मुख्य जो मन में रहता है स्पीशीएशन, हाँ वो कहाँ से आएगी? हाँ हाँ वो हम एक्चुअली पूछने वाले हैं, पहले 4-5 सवाल है। पूछने वाले, लेकिन हम लोग उसको कैसे एड्रेस करने वाले, वो इतने में ही मतलब सारा इवोल्यूशन नहीं हो जाएगा। ये काम ना करो तो नहीं 3 सेशन में दोनों वाला छोड़ दो। नहीं तो हम कुछ जैसे कि हमने सोचा कि वेरिएशन वाला आइडिया या पॉपुलेशन लेवल पे चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ हम लोग कर पाएंगे। आपके जैसे हम लोग पहले थोड़ा कर सकते हैं कि हम क्या क्या नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं, लेकिन उसमें कहीं पे ये शायद कहना फायदेमंद होगा कि किसी भी एक स्पीशीज के पॉपुलेशन में अलग अलग ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप दें तो उसमें जो टिपिकली जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है उसका क्या रोल है कि इसके इस टेल वाले जो फ्रैक्शन वो किस तरह की ट्रेड्स आगे ले जाएगा, इधर वाले कॉन्फ्लिक्ट ले जाएगा, और वहाँ से जो नई स्पीशीज बनने की जो चांसेस उस डिस्ट्रीब्यूशन के उस हिस्से से आते हैं। उसके मैकेनिज्म्स पे भी और थोड़ा सा बात करेंगे वहाँ पे, जैसे मतलब ये नहीं कि आज हमारे पास 500 ये है 200 वो, तो कल जाके 200 कुछ नया बन जाए। ये उसका फ्रैक्शन तो केस स्टडी में 2 ग्राफ्स है, तो वो डॉट के पहले और डॉट के बाद बीज का साइज का क्या है। नहीं, वो हाँ, फिजिशियन नहीं हो रहा है वो। इसी हाँ, के उस लिए वक्त लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे एनवायरमेंट की वजह से सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, और- वो तो हाँ, वो इवोल्यूशन है। का वो एक प्रकार सिलेक्शन है। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग वो एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में हमेशा होता है ये नई स्पीशीज हाँ। इंसान कैसे इंसान कैसे इंसान हाँ। अंदर से इंसान कैसे बना। वो भी फिंचेस की का एग्जांपल लेके थोड़ा बात कर सकते हैं, जैसे कि वो जोग्राफिकली अलग होना है, यानी हर आइलैंड पे भी कुछ अलग तरीके के फिंचेस हैं जो मेनलैंड से अलग है ना, तो वो एक जोग्राफिकल आइसोलेशन का थोड़ा बात कर सकते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन वाला भी थोड़ा बात कर सकते हैं कि कैसे सॉन्ग्स का वो एक बर्ड का सॉन्ग लगाते थे, इनका ही और स्टडी था प्लांट्स का, कि वो लोग अगर एक का सॉन्ग प्ले किया रिकॉर्ड करके तो उसी तरह के बर्ड आते थे, तो वो आपस में मेट नहीं कर रहे नहीं थे। ये समस्या क्या है ये ये दूसरा बहुत स्टेज थोड़ा अलग करेंगे तो स्पीशीज होगी, लेकिन ऐसा कर करके इंसान कभी नहीं बन सकता। छोटा छोटा वो पक्षी रहेंगे, वो आपस में इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, पर रहेंगे वो परिंदे, उससे इंसान नहीं बना। तो इतनी ज़बरदस्त छलांगे ये कैसे होती है, वो कहीं ना कहीं बात करना है। लेकिन वो छलांगे में नहीं होती ना। नहीं मतलब कभी-कभी होती अल्टीमेटली है। यदि फॉसिल रिकॉर्ड देखोगे तो तुमको छलांग देखी। मतलब कुछ सवालों को सत्याजीत के लिए भी रख दिया। हाँ, दो हाँ, तो हाँ। काय के लिए रख देना। सत्यजीत के ये लिए लाइफलाइन लाइफलाइन रखी उन्होंने अपने लिए, जो सवाल हम सेशन नहीं कवर कर पाएंगे सत्यजीत आखिरी दिन आएंगे, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। नहीं, यहाँ नहीं ऑनलाइन, दर्शन ऑनलाइन। नहीं नहीं, या तो देखो इवोल्यूशन को इसी रूप में भी रखा जाए कि बेसिकली वेरिएंट्स के पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मतलब इवोल्यूशन होगा। वेरिएंट्स के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। वो इवोल्यूशन को समझ तो जब पॉपुलेशन में ऐसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन एक दिशा में बढ़ते हैं तो हम
किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, अभी पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं। but not in the same generation हाँ, or not even in the immediate next generation. यस, तो ये बार बार स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ, टाइम स्केल इसका मतलब और कितना टाइम स्केल हाँ टाइम स्केल उसका कितना, इसलिए वो जो 4.5 जो वेरिएशन जो देखते हैं ना, अभी कुछ वेरिएशन लगभग ट्रिवियल होते हैं, पत्ती छोटी है पत्ती बड़ी है, लेकिन कुछ वेरिएशंस एक्चुअली लाइफ एंड डेथ के सवाल बनते हैं, उनके बीच में भेद करने के लिए। मतलब ये ड्रॉपअप वाला एग्जाम्पल अच्छा है, और वैसा कोई जानवर है क्या ड्रॉपअप टाइप? ऐसे वो बर्ड्स है ना जो इधर लंबे बीक्स है उनके, और वो पानी ले सकते हैं, नेक्टर ले सकते हैं लंबे फ्लावर्स पर से। वो कुछ और नहीं ले सकते, नहीं, जो सारा सर उनका लंबी बीक वाली ऐसे कहानी एकदम नहीं, लंबा नहीं। सा है, और वो सारा सब नहीं बढ़ करते। जाता है। नहीं उनको वही करना है। तो यदि नहीं होगा वो तो फूल मुरझा गया तो मर फिर वो जाएगा। कुछ नहीं खा यदि वो वाले फ्लावर खत्म हो गए तो वो मर मरेंगे। जाएगा, और ज़्यादा काफ़ी सारे तो ऐसे वेस्टिंग ही भी हो जाते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट वेरिएशन से उसकी बात करना है। हाँ मतलब rather than general terms. हाँ, मामूली वेरिएशन तो बहुत होते हैं, पत्तियाँ अलग अलग होती हैं, वो सब तो एक ही पेड़ पे आपको पत्ती की साइज में अंतर दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल में ना ये क्लियर रखना चाहिए कि हम अभी इवोल्यूशन इसी रूप में देख रहे हैं कि पॉपुलेशंस में जो अलग अलग वेरिएशन है उनकी फ्रिक्वेंसी में कैसे चेंज है। Rather than individual species. हाँ, some of them Yeah, might be individual cyclical, species. some of them might be unidirectional. तो जो हमको देखने को मिलता है अधिकतर साइक्लिकल है। तो हम वही सोच रहे थे, मतलब दोनों चीज़ें करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी ट्रेट जो चेंज हो रही है विद इन पॉपुलेशन, वो ट्रेट जो है बीक साइज चेंज हो रहा है, तो वो सेकंड सेशन में करेंगे। और फिर बट मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं लगना चाहिए कि इवोल्यूशन ये इतनी छोटी सी चीज़ कर सकता है, मतलब बीक साइज थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, तो इसलिए मतलब यही प्रोसेस जो नहीं, एक्चुअली बिग साइज चेंज नहीं हुआ। हाँ हाँ, मतलब बड़े बीक मतलब certain big size has increased राइट and it is reversible. हाँ ठीक है। दूसरी तरफ से जो दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है हाँ कि जब डीडीटी का यूज शुरू हुआ तो मच्छर झड़ने से मरते थे। हमारे बचपन में जब वो डीडीटी छिड़कते थे उसके अगले 6 महीने तक एक मच्छर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। सो दिस वेरिएशन वॉज लाइफ एंड डेथ वेरिएशन और इरिवर्सिबल, वो मच्छर रेजिस्टेंट था, डीडीटी को जल जाती था। तो इस तरह का भी कोई एग्जाम्पल है जो यूनिडायरेक्शन है, अब वो रेजिस्टेंट है ही। तो आप वो डीडीटी कुछ भी कर सकते हो, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो बात है। इसके लिए लेकिन ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का बढ़ा ये करना पड़ेगा काम आएगा वो। क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन ऐसे बायमोडल हो रहा है या ओवर जनरेशन से कहीं ड्रिफ्ट हो रहा है या साइक्लिकली वापस आ रहा है फिर छोटे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से बात करनी होगी, मतलब काम आएगा वो। मुझे लगता है कि हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक एक्टिविटी और हर एक सेशन का क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बताओ और बोर्ड पे भी लिखोगे तो उससे भी फायदा नहीं होगा कि हम इधर स्पेसिएशन की बात करेंगे, इधर पॉपुलेशन लेवल चेंजेस की बात करेंगे, बिकॉज कई बार नैरेटिव में वो बात ठीक से नहीं आती। तो एक्चुअली सत्यजीत से बात कर सकते हो कि हम यहाँ तक करेंगे, स्पीशिएशन आपको करना है। लेकिन ये बहुत एम्बिशियस लग रहा है मुझे तो। कितने 2 सेशन के लिए एम्बिशियस, लेकिन कुल मिलाकर तो 5 है। तीन है, नहीं, हमारे सत्यजीत का तीन है, 4 सत्यजीत का ये मतलब एक है। सत्यजीत का 1 है, हमारा 3 है, टोटल 4 है। चल वो बच गई। एनर्जी वाले को दे दे तो 5 एनर्जी वाला एक दे देगा तो क्या होगा। हम लोग सारे काफ़ी सारे प्रेशर भी लेते हैं, जैसे कि 1 किलो कैलोरी कोई भी सेशन मूव करना होता है तो evolution का मिल नहीं, जाता है, नहीं, तो वो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही करके हम दोनों का एक अच्छा नहीं ले रहे हैं। आपको करंट शुरू का पहला काम
नहीं फायदा है 2 2 घंटा है। घंटे मिलेंगे नहीं नहीं वो तो जनरल शॉप है। चलेगा। हम सोच रहे थे कि General shop एक्चुअली है, half an hour क्या extra। और भी वो मौत वाला भी करना है क्या, रखना है क्या बैकअप में कि टाइम बच जाए तो, क्योंकि वो ट्राई आउट किया था तो जल्दी जल्दी लोगों ने कर लिया था। कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, कुछ पढ़ने के लिए मौत का फीचर पता है क्या? कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए रोजमेरी वाला है जो ब्रांड का, हाँ वो लेकिन रीड इट। स्टडी में दे रहे हैं। वो दे रहे हैं मौत का फीचर क्या होता है? 4-5 चीजें आपके पास हैं। मौत का ये और नहीं वो जैसे मानव की किसी किताब में दिया है वो अच्छी है, लगभग अच्छी कॉन्सेप्ट है वो। एक सवाल था, एक इस समय सेशन कल है भाई नहीं ठीक है चल बाद में अलग से नहीं सेशन के सवाल आज ही से चल रहे हैं। फीडबैक चालू कर दिया। ये वाला कुछ ये वाला नहीं मतलब बाद में बदला लेने के लिए नहीं कुछ तो एक मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि एक पुलिस कुछ लोगों ने ऐसे मच्छर बनाए जो सिर्फ मेल फीमेल बनाए हाँ मतलब उन्होंने कुछ किया डिज़ाइन में उनके पता नहीं क्या किया बीजिंग में हुआ ना तो वो सिर्फ मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको छोड़ दिया। अब इस व्यवस्था में रेजिस्टेंस पैदा ही नहीं होता, वो खत्म ही हो गया। मतलब कैरियर नहीं। हाँ क्योंकि वो जहाँ उनको परमिशन नहीं मिली ऐसा मैंने पढ़ा। अच्छा परमिशन नहीं वो अलग है। सरकार ने परमिशन नहीं दी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, परंतु उन्होंने भी बना किया है यदि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर मच्छर खत्म ही हो जाएंगे। जैसे DDT में वो ऐसे मच्छर हो गए जो DDT से असर नहीं पड़ता, तो इस वाले सेटअप में वो रेजिस्टेंस नहीं पैदा कर पाएंगे। नहीं मतलब पता नहीं पिछली किससे नेक्स्ट भी हो जाएगी, हाँ स्टूडियो हो जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ मेल ही होगा हाँ। तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन की मतलब वो जितना मेट करेंगे उसके हिसाब से थोड़े कुछ जनरेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। राइट, तो इसलिए रजिस्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब कोई है ही नहीं रजिस्टर। समझ नहीं आ रहा। उसका रजिस्टर से क्या लेना देना? मस्कीटो नहीं रहेंगे तो क्या रेजिस्ट अच्छा ये ऐसा पॉपुलेशन सही बात है। रेजिस्टेंट बॉक्सेस। हाँ रजिस्टर टॉप चलो चाइना में GM मॉस्किटो को डिलीवर वैक्सीन्स क्या वैक्सीन क्या अलग लग रहा है यहाँ पे